तो सामाजिक विज्ञान की 500 एमसीक्यू की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का 21वां दिन और 21वें दिन के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 25 वर्ष या फिर डी 18 वर्ष। तो मताधिकार की आयु क्या है, तो वो है 18 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है देखिए संविधान भारत में कब लागू हुआ। तो 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 14 अगस्त को, सी है 10 दिसंबर को या फिर डी 26 जनवरी को। देखिए संविधान भारत में कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी को। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो ऑप्शन ए उर्दू, बी है अंग्रेजी, सी हिंदी या फिर डी पंजाबी। तो भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी हिंदी बोली जाती है, तो वही हमारी भारत की राजभाषा है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन ए पुलिस, बी है कृषि, सी सिंचाई या फिर डी मुद्रा। किसमें विषय राज्य सूची में नहीं है, तो राज्य सूची में क्या नहीं है, तो वो है मुद्रा। हम जो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं, तो राज्य सूची में मुद्रा जो विषय है वो नहीं है। बाकी पुलिस, कृषि और सिंचाई ये तीनों विषय राज्य सूची में मिल जाएंगे, लेकिन मुद्रा है नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या फिर डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो छठे का जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो छठे का आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर ए यानी स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन। तब सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए सनातन भारत का राजकीय धर्म है, राजकीय धर्म। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ऑप्शन डी है ईसाइयों को विशेष अधिकार होगा। तो ऑप्शन डी है ईसाइयों को विशेष अधिकार। तो इसका भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो धर्म और आधार पर भेदभाव का अभाव। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, यानी संविधान के अनुसार कौन सा कथन है इनमें से जो सही है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने आठवें क्वेश्चन। तब आठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ऑप्शन डी है किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो चारों में से तीन कोई सही है एक गलत है, वो हमें बताना है। तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तब नवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, या फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन ए धर्म का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन बी है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, या फिर डी सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझना, यानी सभी धर्मों को समान माना जाता है, समझा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 या फिर ऑप्शन डी 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1992 में। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखनी है
तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।